Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is future perfect. We already completed in the previous classes, we completed future, simple future and future continuous. Okay, these two future tenses we already completed. Now, today our topic is future perfect tense. So, what is future perfect? As I told you earlier also कि future and perfect, this is the sensation. Perfect means a certain time, perfect time. That time is given in the future. So the definition is, it refers to the action which will have been completed in a certain future time. देखो इसे समझना पड़ेगा कि भविष्य में कोई भी काम किसी भी certain time में हो चुका होगा. ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉमनली वी डोंट यूज इट. हम इसके बदले में क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर को यूज कर देते हैं. दैट इज नॉट राइट. हमें करना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट का सेंस देना चाहिए. जैसे देखो कोई भी काम फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा. एज यू आर नाउ स्टडिंग, ओके नाउ यू आर इन ए कोर्स, सर्टेन टाइम इज देयर, 3 months हो, 6 months हो, 1 year हो, सम टाइम इज देयर. सो डेफिनेटली इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, दिस कोर्स विल हैव बीन फिनिश्ड. खत्म हो चुका होगा. तो चुका होगा, चूकी होंगी, चुके होंगे, यही है हिंदी पहचान इसका, इसी टेंस का. कोई भी काम खत्म हो चुका होगा. कब? पीछे तो नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं है, आने वाले टाइम में कोई भी काम खत्म हो चुका होगा. दैट इज द आइडेंटिटी. ओके, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. कॉमनली वी डोंट यूज. हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर से काम चला देते हैं. ओके, वी विल हैव सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एग्जाम्पल सेंटेंस इज ना, इसका रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द रूल्स. सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी सब्जेक्ट, प्लस शैल हैव और विल हैव. इट इज देयर इन फ्यूचर टेंस. शैल, विल, शैल बी, विल बी, कंटिन्यूअस. शैल हैव, विल हैव, परफेक्ट. तो शैल हैव या विल हैव, मोस्टली वी यूज इन स्पोकन इंग्लिश विल हैव, प्लस MB3, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है. हर एक परफेक्ट टेंस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज होता है. चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. सो नाउ एग्जाम्पल सेंटेंस, वी विल हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 2025. यही है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस. इसका मतलब है हम हमारे यही स्पीकिंग कोर्स ओके खत्म हो चुका होगा. कब? व्हाट इज द सर्टेन टाइम? ईयर इज द सर्टेन टाइम. बाय द एंड ऑफ जुलाई 2025. तो 2025 जुलाई एंड तक हम वी विल हैव कंप्लीटेड, हम फिनिश कंप्लीट कर चुके होंगे या ख़त्म कर चुके होंगे. यही इसका सेंटेंस है. कॉमनली हम इसके बदले में हम क्या करते हैं, वी विल फिनिश आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ, वही बाय द एंड ऑफ जुलाई लगा देते हैं. यूज क्या कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर, वी विल फिनिश आवर कोर्स, यही हम बोल देते हैं. दैट्स वाई कॉमनली इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. इट फील्स दैट ये कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करेंगे इसको. रियलिटी इज दिस कि कोई भी काम सर्टेन फ्यूचर में अगर ख़त्म होगा तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे में इसके हिंदी इसका आइडेंटिटी है. ऐसा ही वो रियल अप्रोप्रिएट यही है. तो व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस, वी वोंट हैव फिनिश्ड. सेम नेगेटिव में विल नॉट लगाओ. वी वोंट हैव फिनिश्ड, हम खत्म नहीं कर चुके होंगे बाय द एंड ऑफ जुलाई 2025. ठीक है. अगर इंट्रोगेटिव हो तो सिंपली शैल हैव, विल हैव, दैट विल कम फर्स्ट. जैसे हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. सिमिलरली वी विल हैव वी फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 2025. क्या हम हमारी कोर्स जुलाई एंड तक खत्म कर चुके होंगे, क्वेश्चन. सिमिलरली वोंट हैव, विल नॉट हैव, वोंट हैव वी फिनिश्ड, क्या हम खत्म नहीं कर चुके होंगे. ओके, वोंट हैव या विल नॉट हैव, सेम थिंग. वोंट हैव वी फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 2025. तो जैसे बाकी सारे टेंस में आपने देखा होगा कि कॉमनली 6 सेंटेंसेस हम बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देयर आफ्टर इंट्रोगेटिव, 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सभी का जवाब यहीं पे है. ये पुट द क्वेश्चन यू सी एज यूजुअल. अदर टेंसेस में सेम यही हुआ था कि यहाँ पे क्वेश्चन है
विल हैव वी फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 25? इसका जवाब है यस या नो। हियर यू सी, यस वी विल हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 25, ये इसका जवाब है। इफ इट इज नो देन नो वी वोंट हैव, इसके सामने नो लगाओ, नो वी वोंट हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 2025, ये आपका जवाब है। देन नेक्स्ट कम्स आवर WH फैमिलीज, कब, कहाँ, कैसे, कब खत्म होगा, तो व्हेन विल हैव वी फिनिश्ड आवर कोर्स, तो इसका जवाब है बाय द एंड ऑफ 2020। इसके साथ ये पार्ट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो आंसर पार्ट है। क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से, व्हेन विल हैव वी फिनिश्ड आवर कोर्स, तो हम हमारी कोर्स कब तक खत्म कर चुके होंगे, तो इसका जवाब पहले ही है। देखो वी विल हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ जुलाई 25, व्हेन का जवाब ऑलरेडी पहले से ही है। ओके, एंड इफ द लास्ट सेंटेंस इज WH नेगेटिव इंटरोगेटिव, इन सीक्वेंस इफ यू लर्न, तभी कभी यू विल नॉट बी फेसिंग एनी ट्रबल। इफ यू, व्हाट इज द सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव, दैट्स ऑल। इसमें हमारी क्वेश्चन भी सभी है, आंसर्स आर ऑल्सो देयर। इट्स सो इजी। अगर प्रोसेस में जाए तो, रूल्स के अकॉर्डिंग हम सीखे तो, डिसऑर्डरली सीखोगे देन डेफिनेटली confusion will be more, understanding problems will be there. Okay, तो सीक्वेंस में जाओ, हमेशा सीक्वेंस फॉलो करो, देयर आफ्टर you will not be facing any trouble. तो लास्ट इज our why won't have we finished our course by the end of 2025? क्यों नहीं खत्म कर चुके होंगे, क्यों नहीं खत्म कर चुके होंगे, कोई भी एक रीजन दिखा दो। ओके, इफ यू डोंट सपोज यू वी वोंट हैव, वी, ये पहला नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस, we won't have finished our course by the end of 2025 if we miss the classes. Simple thing. क्यों नहीं खत्म कर चुके होंगे, मैं उसका जवाब सिंपल है, अगर क्लास आप अटेंड नहीं करोगे तो कैसे करोगे, इफ यू डोंट अटेंड द क्लास रेगुलरली। तो इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कंडीशनल क्लॉज में, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। आई विल टीच यू दैट पार्ट ऑल्सो। कंडीशनल, रिमेंबर कंडीशनल क्लॉज आता है, कंडीशनल क्लॉज क्या है, इफ, यदि आप क्लास अटेंड नहीं करते हो तो आप ये कोर्स खत्म नहीं हो चुका होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। कोई भी फ्यूचर टेंस का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं कंडीशनल क्लॉज इफ से होता है। ओके, ये हमेशा इफ से ही होता है, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है इसका। सी, आई विल हेल्प यू इफ यू वांट, आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो इफ के साथ कौन सी टेंस यूज हुआ, सिंपल प्रेजेंट, इजंट इट? आई विल हेल्प यू विच टेंस, सिंपल फ्यूचर, आई विल हेल्प यू सिंपल फ्यूचर, इफ यू वांट अगर आप चाहते हो तो। ओके, तो इन दिस वे सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल प्रेजेंट, सिमिलरली सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ आई विल बी लर्निंग माई लेसन टुमारो इफ आई गेट टाइम, आई विल बी लर्निंग माई लेसन टुमारो इफ आई गेट टाइम, विच टेंस, इफ आई गेट टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हर एक फ्यूचर टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट ही कंडीशनल होता है। आई विल बी लर्निंग माई लेसन, मैं मेरा लेसन लर्न करते रहूंगी अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो। सिमिलरली आई विल हैव लर्नड माई लेसन बाई 9 PM टुनाइट, आज रात 9 बजे तक मैं मेरा लेसन लर्न कर चुका हूँगा, इफ आई गेट टाइम। तो इफ आई गेट टाइम, ये जो कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट का, सभी फ्यूचर टेंस के साथ वो एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड? तो इसे हमें समझना चाहिए कि अगर ये समझ में आ जाता है तो फ्यूचर टेंस में कंडीशनल लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टेंस के साथ, कोई भी टेंस क्यों ना हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज नॉट यूजफुल नाउअडेज। इसके साथ हम कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट से ही करते हैं, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट इट इज क्लियर।
So I'll clarify more. You can have some example sentences, some more example sentences. So then only the concept will be fully clear. It's okay.